हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छा ही होंगे। सोनू इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं एक वाटर पम्प की कॉइल ग्राउंडिंग करके दिखाऊंगा। तो ये जो पम्प आप लोग देख रहे हो, ये कॉइल पानी जाने से पूरा जल गया है। तो इसका जो नेम प्लेट है यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्समो एक्वा कंपनी का एक वाटर पम्प है। तो इसका जो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे नेम प्लेट में दिया हुआ है। पम्प साइज, किलोवाट, कैपेसिटर तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सभी जानकारी यहाँ पे है, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये वाला कॉइल पूरा पानी में डूबा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे एम्पेयर हाई ले रहा था और कहीं पे अंदर कहीं पे कॉइल शॉर्ट हो गया है। तो इसीलिए इसको फिर से रीवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो इसका डाटा वगैरह सभी कुछ नोट कर लेंगे और इसकी जो कॉइल है इसको काट के क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉइल को मैं काट के क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए नोट भी कर लेता हूँ कॉइल की टान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं कॉइल पूरा काट के क्लियर कर ले हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। तो काटने के बाद इसकी जो स्लॉट में पेपर डाली जाएगी, यहाँ पे देखिए ये दो छोटे छोटे स्लॉट्स चार तरफ जो दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है और कैसे कॉइल बिठाना है, ये भी आप लोगों को कॉइल बिठाते समय दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लॉट में जो पेपर है इसको डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ। 7 नंबर जो व्हाइट पेपर सीडी है, देखिए मैं माप के काट लिया हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी डाटा वगैरह और बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए इसकी जो पेपर है इसको डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं 24 स्लॉटों में पेपर डाल के कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो पूरे यहाँ पे टोटल 24 स्लॉट है। तो इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहले जानेंगे, उसके बाद इसकी डाटा जानेंगे। तो ये जो मोटर है टेक्समो का, एक एक्वा कंपनी का, इसकी इनर डया सबसे पहले और आउटर डया और इसकी जो कोर की थिकनेस है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो इनर डया होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे इसकी जो इनर डया है टोटल यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आउटर डया जो है यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है इसकी आउटर डया। और इसकी जो कोर की थिकनेस है यहाँ पे, इसकी कोर की थिकनेस बोलते हैं, तो कोर की थिकनेस जो है 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप दोस्तों इसकी जो डाटा होता है, ये डाटा भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कॉइल कैसे बिठाना है दिखाएंगे। दोस्तों ये जो टेक्समो एक्वा कंपनी का जो वाटर पम्प होता है, इसकी जो कॉइल की डाटा है वो है स्टार्टिंग की टोटल 4 कॉइल करके दोनों साइड 8 कॉइल होगा और रनिंग में 5 कॉइल होगा, दोनों साइड करके 10 कॉइल होगा। तो स्टार्टिंग में जो टान दिया जाएगा वो 37 रहेगी फर्स्ट वाला कॉइल, और सेकंड जो रहेगी 62, और थर्ड नंबर की 74, और फोर्थ नंबर की जो कॉइल होगा वो 64 रहेगी। और इसकी जो SWG यानी तार रहेगी, ये कॉपर वायर में होगा 25 नंबर की कॉपर वायर, 25 नंबर की। और रनिंग में जो कॉइल होगा टोटल 5-5-10 कॉइल होगा। यहाँ पे टोटल 5 कॉइल है। और यहाँ पे जो 5 कॉइल की टान है, यहाँ पे 2 तारों से ये वाइंडिंग करना पड़ेगा। 25 नंबर और 26 नंबर की जो कॉपर वायर होता है, दोनों तारों से लेके यहाँ पे कॉइल होगा। तो फर्स्ट नंबर कोई कॉइल जो है 32 हैगा, और सेकेंड 43, थर्ड 53, और फोर्थ नंबर की 66, और फिफ्थ नंबर की जो कॉइल लास्ट वाला कॉइल है वो 32 रहेगी। तो ये था इसकी जो डाटा। अब इसकी कॉइल को कैसे करना पड़ेगा, माप कैसे लेंगे वो भी जान लेते हैं, उसके बाद कॉइल को भी बिठाएंगे। तो दोस्तों कॉइल करने के पहले यहाँ पे जो माप लेना होगा, यहाँ पे माप जो होगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो छोटे छोटे स्लॉट है वो उसको छोड़ के, ये जो 2 छोटे छोटे स्लॉट है इसको छोड़ के 1 से 4 नंबर पे माप लेना होगा। ये 2 स्लॉट खाली रहेगी। उसके बाद ऐसे करके टोटल 5 कॉइल बैठेगी। ऊपर वाले जो छोटे छोटे स्लॉट है यहाँ से होके ख़त्म होगा। तो यहाँ से ये देखिए दोनों तरफ 5 स्लॉट के रनिंग कॉइल बैठेगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऊपर में भी सेम ऐसे होगा। तो माप लेने के लिए हमारे पास एक तार का टुकड़ा ले लेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले लेने के बाद एक माप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 4 नंबर स्लॉट में बीच में जो छोटे छोटे स्लॉट है उसको छोड़ के माप लेना होगा। तो एक तार का टुकड़ा ऐसे करके लेना है। लेने के बाद दोनों तरफ ऐसे फोल्ड करके, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, दोनों तरफ 1 से 4 नंबर पे ऐसे ये जो तार है इसको डाल देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से डालने के बाद ऐसे माप लेने के बाद ये तार को यहाँ पे मोड़ देना है। मोड़ने के बाद फिर और एक बार दिखा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको मोड़ दिया हूँ। तो ये हमारा माप रेडी हो गया। तो फिर से इसको कंफर्म होने के लिए और एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दोनों तरफ ऐसे करके माप ले लेना है। तो इसको ऐसे माप लेने के बाद फर्मे से यहाँ पे कॉइल करना होगा। ये देखिए
यहाँ पे जो ये फर्मा है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप लोग खरीद सकते हो। यहाँ पे टोटल ये देखे हो खाँचा जो देख रहे हो 5 खाँचा है और रनिंग में भी 5 कॉयल होगा। तो यहाँ पे ये जो स्लॉट है यहाँ पे छोटे वाले जो स्लॉट होगा यहाँ पे ऐसे करके माप लेने के बाद इस तरफ से फर्मे से यहाँ पे टाइट करके यहाँ पे ऐसे कॉयल करना होगा। तो रनिंग कॉयल करने के लिए यहाँ पे देखिए फास्ट यहाँ से शुरू होकर 5 कॉयल होगा, ऐसे करके रनिंग वाला कॉयल को करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में होगा तो यहाँ से शुरू होकर टोटल 4 कॉयल होगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक जाएगी। तो ऐसे करके सभी कॉयल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा स्टार्टिंग कॉयल और ये वाला हमारा रनिंग वाला कॉयल जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्टार्टिंग वाला तार को हम लोग साइड में रख देते हैं क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पे स्लॉट पे जाएगी, तो ये रनिंग को पहले डालना पड़ेगा। तो रनिंग को खोलने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो होल दिया हुआ है ये साइड लूप को रखना पड़ेगा क्योंकि ये साइड लूप बाहर आएगी। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे रखने के बाद सबसे पहले रनिंग के जो छोटे वाले कॉयल है ये देखिए यहाँ से सबसे छोटे वाले कॉयल को हम लोग ले लेंगे, लेके इसको 1 से 4 नंबर स्लॉट पे डालना होगा। और दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी दाएं हाथ की तरफ इसकी इनर वायर होगा और बाएं हाथ की तरफ इसके आउटर वायर होगा। तो इसको जो बांधा हुआ ऐसा है इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद यहाँ पे देखिए तार को थोड़ा साइज में रखते हुए यहाँ पे राइट हैंड साइड इनर वायर को रख के यहाँ पे कॉयल को बिठाना है। तो ये देखिए ये है इनर वायर, इस तरफ रहेगी दाएं हाथ की तरफ, और ऐसे करके स्लॉट में डालना है 1 से 4 नंबर स्लॉट पे। दोस्तों रनिंग वाला कॉयल बहुत ही आसानी से बैठ जाएगी सभी कॉयल, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉयल बैठेगी। तो स्टार्टिंग कॉयल बैठाने के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी, तो आप लोग ध्यान में रखते हुए काल कॉयल को करना होगा, इंसुलेशन ना हटे। तो ये जो कॉयल है इसको जल्दी से मैं बिठा लेता हूँ। तो दोस्तों एक साइड हमारा ये वाला कॉयल को बिठा के कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर हम लोग 7 नंबर जो हाइट पे पास सीट का टुकड़ा है उसको ऊपर से लॉक कर देंगे ताकि तार बाहर ना आ सके। तो ऐसे करके इस तरफ से 1 से 4 नंबर स्लॉट पे दूसरी साइड भी कॉयल को बिठा देंगे। ये जो लकड़ी की मदद से ये बांस का जो टुकड़ा होता है इससे सहारे मैं कॉयल को बिठाता हूँ। तो ये देखिए ये कॉयल आसानी से बैठ गया है। बैठने के बाद हाइट पास सीट का टुकड़ा ऐसे डाल देना है। डालने के बाद ये देखिए इनर वायर राइट हैंड साइड और आउटर वायर लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है। तो कॉयल को थोड़ा नीचे की तरफ बिठा देंगे। तो बिठाने के बाद ये वाला तार को थोड़ा साइज में यहाँ से ऐसे करके रख देंगे। रखने के बाद इसके ऊपर में जो दूसरी जो सेकंड वाला जो कॉयल है इसको ले लेंगे। लेने के बाद देखिए 1 से 6 नंबर स्लॉट पे ये वाला कॉयल बैठेगी। तो इसको बिठाने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरफ से ऐसे करके लेके आउटर वायर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ होगा, और नीचे वाले जो आउटर वायर है दूसरी की इन में जाएगी, इनर वायर में जाएगी। तो ऐसे करके ये वाला कॉयल को भी जल्दी से डाल देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे डालने के बाद तो हाइट पे सीट का टुकड़ा यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे जल्दी से इसको बिठा देता हूँ। दोस्तों ये जो तार बैठेगी ये बहुत ही आसानी से बैठ जाता है क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉयल बैठेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉयल है तार का इंसुलेशन ना हटे, तार की ना छिले, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा क्योंकि इसके तार को छिल जाने से शॉर्ट सर्किट में कॉयल फिर से चल सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कॉयल करना होगा। तो ये देखिए हमारा ये वाला जो कॉयल की जो दूसरी साइड है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे बिठा के। तो इसके ऊपर व्हाइट पेपर सीट का टुकड़ा भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे और जो 3 कॉयल है सेम इसी प्रकार से कॉयल को बिठाना होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉयल है इसको थोड़ा साइज कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा साइज हो गया है। तो इसको साइज होने के बाद अब दूसरी के होने के बाद ये जो तीसरी वाला कॉयल होगा इसको भी हम लोग बिठा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो आउटर वायर है ऊपर की इनर स्लॉट में जाएगी ऐसे करके। ऐसे जाने के बाद आउटर लाइन लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ की तरफ होगा। तो ऐसे करके ये वाले स्लॉट में भी इसको डाल देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सेम इसी प्रकार से इसको भी डाल के कंप्लीट करने के बाद और जो 2 कॉयल है इसके ऊपर जो बैठेगा उसको भी यहाँ पे बिठा लेता हूँ। तो बिठाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए ये एक साइड सभी कॉयल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा आउटर लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है और पांचों के पांचों कॉयल मैं बिठा के कंप्लीट कर ले हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गया है। तो इसको बिठाने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो कॉयल की ऊपर की साइड है इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पे
दूसरी साइड रनिंग वाला कॉइल को बिठाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 छोटे छोटे जो स्लॉट है इसके छोड़ के 1 से 4 नंबर पे दोनों तरफ बड़े वाले स्लॉट में डालना है। ये जो ऊपर वाला जो कॉइल मैं बिठाया था सेम इसी प्रकार से नीचे वाले कॉइल को भी राइट हैंड साइड इनर वायर को रख के और लेफ्ट हैंड साइड आउटर वायर यानी दाएं हाथ की तरफ इनर वायर और बाएं हाथ की तरफ आउटर वायर को रख के ये जो पांचों के पांचों कॉइल है सभी कॉइल को यहाँ पे सेम उसी प्रकार से डालना होगा। तो यहाँ से शुरू होके इनर वायर सेम उसी प्रकार से करना होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ये वाला कॉइल भी बिठा के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हो यह मैं कॉइल को बिठा के कंप्लीट कर ले। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से कॉइल भी बैठ गया है। तो इसको बिठाने के बाद आप स्टार्टिंग कॉइल को बिठाना है। तो स्टार्टिंग कॉइल को बिठाने के पहले यहाँ पे देखिए ये जो स्लॉट में जो पेपर दिया हुआ है इसको उठा के 7 नंबर जो ग्रीन पेपर शीट है इसको डालेंगे। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे बड़े वाले जो स्लॉट 2 स्लॉट है इसको दोनों तरफ ये देखिए बड़े वाले जो 2 स्लॉट में जो रनिंग कॉइल डाला था उसको छोड़ के बाकी जो तीनों स्लॉट में रनिंग कॉइल बैठा है सभी स्लॉटों में उसको ये जो व्हाइट पेपर शीट है हटा के ग्रीन पेपर शीट को डालना है। तो ऐसे करके देखिए नोच प्लस से ऐसे तार को बाहर ले लेना है। तार को बाहर लेने के बाद ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा 3 नंबर के जो होता है या 5 नंबर के जो होता है उसको यहाँ पे डालना है। ये देखिए ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा ऐसे होता है। तो इसको ऐसे करके स्लॉटों में डालना है। तो यहाँ पे मैं सभी स्लॉटों में ऐसे करके डाल देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही सावधानी से ये पेपर को डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस पेपर को जल्दी से। ये देखिए ये डल गया है। तो डालने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरफ 3 और इस तरफ 3 ऐसे करके सभी तीनों जो स्लॉट में दिया हुआ है और दूसरी साइड भी ये जो 2 बड़े स्लॉट में जो रनिंग कॉइल डाला था उसको छोड़ के और जो तीनों स्लॉट में दिया हुआ है यह इस तरफ भी ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा मैं सभी क्लस्टर में डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं सभी स्लॉटों में ग्रीन पेपर शीट को डाल के बिल्कुल कंप्लीट कर ली हूँ। ये देख सकते हो आप लोग। इसको डालने के बाद यहाँ पे एक सीक या रॉड लेके यहाँ पे ऐसे करके सभी स्लॉटों में ग्रीन पेपर शीट डालने के बाद नीचे वाले जो कॉइल है इसको अच्छे से नीचे की तरफ बिठा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टार्टिंग कॉइल होगा वो बिठाने में दिक्कत होगा। इसलिए इसको बिठाने से बहुत ही आसानी से स्टार्टिंग कॉइल भी बैठ जाएगा। तो इसलिए इसको बिठा दिया हूँ मैं। तो इसको बिठाने के बाद ये जो सबसे छोटे वाले जो स्टार्टिंग कॉइल होता है उसको ले लेंगे हम लोग। उसको लेने के बाद ये जो बंधा हुआ है इसको खोल लेता हूँ जल्दी से। खोलने के बाद रनिंग कॉइल जैसे बिठाया था सेम उसी प्रकार से ये भी बैठेगा। तो इसको सिर्फ यहाँ पे से वो जो रनिंग वाला कॉइल बिठाया था 1 से 4 नंबर पे बैठेगी और ये स्टार्टिंग कॉइल 1 से 6 नंबर स्लॉट पे बैठेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाले स्लॉट पे बीच में 4 स्लॉट छोड़ के ऐसे करके 1 से 6 नंबर स्लॉट में इसको बिठाना है। तो इसको मैं लकड़ी की मदद से बहुत ही आसानी से यहाँ पे बिठा देता हूँ। और दोस्तों वीडियो को देखते देखते लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं इसी प्रकार वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों देखिए ये वाला जो स्टार्टिंग कॉइल है यहाँ पे एक तरफ बिठा के कंप्लीट होने के बाद दूसरी तरफ भी ये वाला कॉइल बहुत ही आसानी से बैठ गया है। तो इसको बिठाने के बाद उंगली के धीरे से चाप के रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो व्हाइट पेपर शीट का टुकड़ा है उसको भी लग कर देना है, क्योंकि तार बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पे स्लॉट में डाल देना है व्हाइट पेपर शीट का टुकड़े को। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे व्हाइट पेपर शीट का टुकड़ा डाल देता हूँ। दोस्तों ये जो व्हाइट पेपर शीट का टुकड़ा है इसको डालने के बाद आप जो इसके ऊपर जो कॉइल होगा ये कॉइल भी सेम इसी प्रकार से रनिंग वाला कॉइल जैसे बिठाया था नीचे वाले कॉइल के आउटर वायर से वो वाला दूसरी जो कॉइल होगा उसको इनमें रख के आउटर वायर को बाहर ले लेना है। तो इसको भी सेम इसी प्रकार से कॉइल को बिठा लेना है इसके ऊपर वाले जो कॉइल बैठेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाला कॉइल मैं बिठाने के बाद कॉइल को थोड़ा साइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइज़ करने के बाद ये देखिए इनर वायर राइट हैंड साइड हो चुका है और आउटर वायर लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है। तो ये वाला दूसरी कॉइल जो है इसको भी खोल लेता हूँ। ये देखिए इसको खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला तार को ऐसे करके ये जो तार है यहाँ पे जाएगी राइट हैंड साइड पे जाएगी नीचे वाले। तो ऐसे करके रखने के बाद यहाँ पे ये वाले कॉइल को भी मैं बिठा देता हूँ जल्दी से ऐसे करके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये कॉइल को भी बिठा लेना है।
तो यहाँ पे ऐसे बिठाने के बाद मैं और जो 2 कॉयल है इसको भी बिठाने के बाद सभी जो ऊपर वाले जो कॉयल स्टार्टिंग कॉयल होगा इसको भी मैं सभी स्लॉटों में डाल के कंप्लीट कर लूँगा। सेम इसी प्रकार से ये साइड जैसे किया था कर रहा हूँ, ये आप लोग देखिए। सेम उसी प्रकार से दूसरी साइड भी कॉयल होगा, तो इसमें और कोई चेंजेस भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये जो कॉयल है इसको ऐसे करके और जो 2 कॉयल बाकी है इसको भी डाल देंगे। तो डालने के बाद दूसरी साइड भी सेम इसी प्रकार से 1 से 6 नंबर स्लॉट पे बिठाने के बाद एक एक करके सभी स्लॉटों में जो 3 कॉयल होगा उसको भी डाल देंगे। तो इसको सभी स्लॉट में डालने के बाद हम आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं सभी कॉयल को बिल्कुल डाल के कंप्लीट कर ली हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ये देखिए ये रनिंग वाला लीड है और ये स्टार्टिंग के लीड है, 2 लीड है और नीचे वाला जो है रनिंग के लीड है। तो ये वाला 2 रनिंग और ये नीचे ये वाले स्टार्टिंग कॉयल है। तो ये सभी लीड को मैं अंदर की तरफ कर देंगे क्योंकि दूसरी साइड इसको सिलाई करना होगा और तार चोट ना पहुँचे, इसीलिए इसको दूसरी साइड सिलाई करना होगा। तो ये देखिए ये वाले कॉयल को मैं थोड़ा सा साइज कर देता हूँ अच्छी तरह से। साइज करने के बाद इसकी जो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा डालना होगा सिलाई करने के पहले। तो ये देखिए ऐसे ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा जो है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच बराबर सेपरेशन कर देना है, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग बीच बराबर यदि कोई कनेक्शन आ जाए तो शॉर्ट सर्किट में कॉयल जल सकता है या एम्पेयर हाई ले सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग और रनिंग के बीच बराबर एक सेपरेशन कर देना है। ऐसे ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा जो है इसको डालना है। देखिए मैं इस तरफ डाल दिया हूँ, अब दूसरी तरफ भी ये जो कॉयल की दूसरी तरफ भी ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा डालना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी डाल देता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ मैं ग्रीन पेपर शीट का टुकड़ा भी डाल दिया हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। तो इसको डालने के बाद 1/2 इंच टेप से इसको सिलाई करना होगा। तो मैं दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन जो होगा, यहाँ पे बाहर जो कनेक्शन होगा यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, तो इसीलिए बाहर कनेक्टर में कनेक्शन होगा। ये जो 1/2 इंच टेप से दोनों तरफ मैं सिलाई करके कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैं बिल्कुल सिलाई करके कंप्लीट कर ले हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से कॉयल बैठ गया है और शेप भी बहुत ही अच्छी तरह से आया है। तो यहाँ पे स्लॉट की जो पेपर बाहर है उसको पीट के अंदर की तरफ कर देना है, उसके बाद इसको बर्निश करना है, नहीं तो यहाँ पे रोटर घूमेगा तो यहाँ पे तार छिल सकता है। तो यहाँ पे जो लीड वगैरह निकल के आता है, यहाँ पे देखिए कनेक्टर में यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन कैसा होगा वो भी देख लीजिए। ये रनिंग के जो 2 लीड है यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के कॉमन होगा। ये देखिए 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रनिंग को लेना है और एक स्टार्टिंग को लेके यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे एक हो गया आउटपुट और यहाँ पे रनिंग के एक कैपेसिटर और स्टार्टिंग के एक कैपेसिटर यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। करने के बाद यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन देने से मोटर घूमेगा। यदि आपका मोटर उल्टा घूमे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे रनिंग वाला जो तार है उसको एक्सचेंज कर देना है, उस तरफ कर देना है और इसको ले लेना है। ऐसे करके रनिंग की तार को एक्सचेंज करने से मोटर वापस से सही से घूमेगी। तो ये था इसकी कनेक्शन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार कॉयल की वीडियो या फैन की मोटर की कोई भी प्रॉब्लम हो इसी प्रकार वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।